हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से चर्चा करते हैं भाईजू रविंद्रन के ऊपर, जिनको सिंगापुर कोर्ट ने 6 महीने की जेल साथ में 90,000 सिंगापुर डॉलर की पेनल्टी का जजमेंट दिया है। हम सोच सकते हैं जो एक ऐसी कंपनी जो कि ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया में एक टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ इंडिया, और उसका आज ये हाल है जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री से उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। तो हम आज इस पे डिस्कस करते रहे हैं जो कैसे एक ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी ग्रोथ पे थी और कैसे इस लेवल का डिक्लाइन हुआ। हालांकि इन केस में इन्होंने रविंद्रन जी ने बोला है जो हमारा जो सेटलमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट कोर्ट ने पर्सनैलिटी को नेगेटिव करने के लिए मीडिया के थ्रू ये इम्पैक्ट डाल रही है जो कि अननेसेसरी भी है इनके हिसाब से। तो हम शुरू करते हैं। जो बाइजू की स्टार्ट बाइजूस रविंद्रन ने 2011 में करा था। द मेन रीजन एंड पर्पस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज टू टीच स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो मेनली इनका था जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों साथ में हम चलेंगे, जिसमें हमारे नॉर्मल सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स होंगे और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ सकते हैं। बात आती है कोविड की, जब ये कंपनी अपनी पीक पे थी ग्रोथ में, क्योंकि उस टाइम पे मेजॉरिटी पूरे वर्ल्ड में ही अगर देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी थी और लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके थे, और ये कंपनी जो कि पहले से ही इस मार्केट में थी तो इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। द रीज़न इज क्या किया इन्होंने, रिग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, कैंपेनिंग करनी स्टार्ट कर, एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने लगे एंड एक्वाइजिशन आकाश जैसे इंस्टीट्यूट की को अक्वायर कर लिया टू ग्रोथ। लेकिन उस टाइम पे भी अगर हम देखें ना, जब ये पीक पे थी तो इनकी ग्रोथ तो अच्छी खासी थी, बट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से हो नहीं पा रही थी ड्यू टू एक्सपेंडिचर बहुत था इनका। तो लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब कोविड ख़त्म होता है और बच्चे ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट होना चालू कर देते हैं। रीज़न ये रहता है जो इनकी जो मेजॉरिटी फिक्स्ड कॉस्ट है वो चलती ही रहती है, लेकिन सेल्स कम होने लगता है। ड्यू टू दैट ये 1.2 बिलियन डॉलर का लोन उठाते हैं बाहर से। अब क्रिएटर्स बोल रहे हैं सेम टाइम्स में कुछ दिनों के बाद जो इन्होंने पैसे को गलत तरीके से इन्वेस्ट करा है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में, जो कि कंपनी के पैसे को क्रिएटर से बहुत दूर ले गया है। और इसी की वजह से इनका एक यूएस की कोर्ट है जो कि इन पे 107 बिलियन डॉलर का जजमेंट सुनाती है। वैसे उस टाइम पे भी इन्होंने कहा था जो मैंने जो पैसे खर्च करे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए ही खर्च हुआ है, ना कि पर्सनल गेन के लिए यूज़ करा गया है। बाय द वे द सेम कोर्ट ने पिछले साल जो इनके 107 बिलियन डॉलर का जजमेंट था उसको रिवर्स करा है।
तो ये इस हिसाब से इनके जो क्रेडिटर्स थे वो इनके अगेंस्ट चले गए। वन ऑफ द बिजनेसमैन विलियम आर हेलर ने इन पे एलिगेशन लगाया है, जो ये डेप्ट फंड को इसलिए ला रहे हैं हेविली, क्योंकि ये चाहते हैं जो रीगेन करे अपनी ये कंट्रोल को कंपनी में फिर से, जिसके विपरीत इन्होंने एक फाइट बैक फॉर $2.5 बिलियन का डैमेज्ड क्लेम। सेम टाइम में बीसीसीआई के द्वारा इनको नोटिस किया जाता है, जो 159 करोड़ रुपए की पेमेंट बाकी है, जो कि इनका पहले से ड्यू हो रखा था। अब इस न्यूज को बाहर आते ही जो इनके क्रेडिटर्स थे वो कोर्ट में चले जाते हैं और बोलते हैं जो आप बीसीसीआई को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा पैसा होल्ड हो जाएगा। इन सब रीजन के चलते ये वो होता है, जो इनके सारे क्रेडिटर्स इन पे प्रेशर बनाने लगते हैं। बहुत सारे कंट्री के में इनके कोर्ट केस चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से इन पे प्रेशर बनाया जा रहा है। और सेम सिचुएशन अभी हुआ है, जो कि इनके सिंगापुर कोर्ट ने इन पे 6 मंथ का प्राइशन दिया है और 90,000 सिंगापुर डॉलर का पेनल्टी। द थिंग्स वी शुड लर्न फ्रॉम द केस, its notes depend on the growth of the company, decide the profitability। आप समझते हैं जो इनकी इसकी वाईजूज की जो ग्रोथ थी वो की बहुत ही अच्छी थी। जो इनका इन्वेस्टमेंट एज ए एडवर्टाइजमेंट और या एक्वाजिशन सब अच्छा था, लेकिन रीज़न क्या था, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हो रही थी, कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पा रहा था। ड्यू टू दैट रीज़न इनको ये सब सामना करना पड़ रहा है। तो रीज़न ये होनी चाहिए जो कोई किसी भी कंपनी की गवर्नेंस को ये ध्यान में रखते हुए ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ कैश फ्लो भी जनरेट होता जाए और इतना ना डेप्ट लिया जाए जो कंपनी इंटरेस्ट पे करते कर ही उससे निकल ना पाए। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel as well. Thank you so much.